ना खबरों के आगे ना खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार। न्यूज़ 20 के लिए रांची से अवधेश। आज राष्ट्रीय चेतना मंच में मोतीलाल गुप्त के लेख एवं विचार। सभी प्रिय बहन भाइयों को मेरी राम राम। आजकल के ज्यादातर माँ बाप जब अपने छोटे बच्चों के मुख से अंग्रेजी के कुछ शब्द सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं और स्वप्न लेने लगते हैं कि हमारा होनहार बालक एक दिन दुनिया का बड़ा आदमी बनेगा, विदेश जाएगा, धन कमाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा और पड़ोसियों के सामने भी इसके गीत गाने लगते हैं। अब अंग्रेजी की असलियत जान लीजिए। संसार के 20 देशों में थोक व्यापार के मेरे बड़े बड़े निजी केंद्र थे, जैसे कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया, हांगकांग इत्यादि। इसके अतिरिक्त 20 अन्य देशों के साथ मेरा गहरा व्यापारिक संबंध रहा है। 30 वर्षों के लंबे समय तक व्यापार करते हुए मैंने किसी भी देश के लोगों के मुख से 2 घंटे के आपसी वार्तालाप में अंग्रेजी का एक शब्द भी बोलते नहीं सुना। केवल उनकी मातृभाषा में ही बोलते सुना है। यह कैसी विडंबना है कि हम भारतीय एक वाक्य भी बिना अंग्रेजी शब्द की सहायता के नहीं बोल सकते। सन 1988 के दशक में कनाडा के क्यूबेक प्रांत को एक शहर मॉन्ट्रियल मेरे व्यापार का मुख्य केंद्र था। उस समय कनाडा की कुल जनसंख्या 50% से अधिक लोग फ्रांसीसी मूल के निवासी थे, जो क्यूबेक प्रांत में रहते थे, जिन्हें केवल फ्रांसीसी ही आती थी। वे अंग्रेजी बोलने वालों से पूरी तरह नफरत करते थे। फ्रांस और इंग्लैंड सदैव एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। क्यूबेक प्रांत में मेरे लगभग 30 स्टोर थे, जहां लगभग 100 कर्मचारी काम किया करते थे। एक बार क्रिसमस पार्टी के लिए मैंने उन्हें क्यूबेक शहर बुलाया, जहां मेरा क्षेत्रीय कार्यालय था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन 100 कर्मचारियों में से मात्र एक स्टोर की ही एक महिला मैनेजर को अंग्रेजी आती थी। हमारी परियोजना कनाडा के प्रत्येक शहर व कस्बे में स्टोर खोलने की थी, परंतु यह परियोजना मात्र 1 वर्ष में ही असफल हो गई और हमारे सारे स्टोर बंद हो गए, क्योंकि मुझे और मेरे सहयोगी को फ्रांसीसी नहीं आती थी। क्योंकि क्यूबेक कर्मचारियों से सीधे वार्तालाप करना संभव नहीं था, केवल द्विभाषीय के द्वारा ही संभव था। इसी प्रकार जर्मनी और फ्रांस में भी मैंने किसी के मुख से अंग्रेजी का एक शब्द कभी नहीं सुना। इतना ही नहीं, वे लोग भी अंग्रेजी बोलने वालों से नफरत करते थे। सन 1987 में एक बार पेरिस में मैंने एक फ्रांसीसी से अंग्रेजी में एक सड़क का रास्ता पूछ लिया। उसने उत्तर दिया, मुझे मालूम है परंतु बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने अंग्रेजी में पूछा है। और उसने मुझे सड़क का रास्ता नहीं बतलाया। इसी प्रकार सन 1988 में मुझे जर्मनी के एक रेस्टोरेंट में अंदर जाने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि मैंने दरवान से अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया था। यूरोप में 40 से अधिक देश हैं। इंग्लैंड, हॉलैंड व 1-2 अन्य देशों को छोड़कर कहीं भी अंग्रेजी बोली नहीं जाती। हॉलैंड में अंग्रेजी केवल इसलिए बोली जाती है कि वह यूरोप का व्यापारिक केंद्र रहा है। अंग्रेजी केवल उन देशों में ही बोली जाती है जहां अंग्रेजों का शासन रहा है, जैसे अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ देश। धन्य है हमारे महामहिम राजनेता व बुद्धिजीवी, जिनके द्वारा परोसे गए महान विचारों के कारण हम जैसे सभी सामान्य भारतीय अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं
और उसका उपयोग करने में गर्व की अनुभूति करते हैं। शेष विषय के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। आपका अपना मोतीलाल गुप्त। नोट: आपके अमूल्य विचारों का स्वागत है, वह हमारे लिए दर्शन में सहायक बनेंगे। धन्यवाद।